हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिडबर्ग फार्मूला और बामर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें उसने कहा है व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो इसमें उसने कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल पे फॉल करता है अपनी एनर्जी को लूज़ करके, और एटम जो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। तो रिडबर्ग फार्मूला का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए तो जो z है वो 1 ही होगा, तो n1 और n2 पे आ जाते हैं। तो जो हायर वैल्यू होती है बच्चे वो n2 होती है, और जो लोअर वैल्यू होती है वो क्या होती है, n1 होती है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी बताई थी, 109677 पर सेंटीमीटर। तो इसको राउंड ऑफ कर लो थोड़ा सा, यू कैन राइट इट लाइक दिस 1.09 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल ही है ना, 109677 पर सेंटीमीटर। तो यू कैन टेक इट एज ए 1.09 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। और अगर आपको बहुत जल्दी है न्यूमेरिकल निकालने की, लाइक MCQs में है, तो 1.09 की बजाय 1.1 भी ले लो, तो न्यूमेरिकल और भी जल्दी निकल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो हमारे पास ये वेव नंबर है, वेव नंबर। तो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमने n1 की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस 1/n2 स्क्वायर करना था। n2 की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर कर दिया। z यानी कि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना था, 1 था, तो ये 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁵। तो ये 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/4 हो गया, माइनस 1/5 का स्क्वायर है, 1/25 हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आपके पास आएगा 21/100। ये पर सेंटीमीटर को अब यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 23,032 यूनिट इसका पर सेंटीमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। डेसिमल में कहीं थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 23,032 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तो निकल गया हमारा वेव नंबर। पर उसने वेव नंबर निकालने के लिए नहीं बोला, उसने एक तो वेव लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो हम वेव लेंथ निकाल लेते हैं। तो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि वेव लेंथ किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वेव लेंथ निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 1 वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेव नंबर। तो वेव नंबर आपका कितना निकला था, 23,032 पर सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर दिया। तो यू विल बी एबल टू गेट 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/23,032 पर सेंटीमीटर को, दिस विल कम आउट टू बी 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ जो है 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। 10⁻⁻9 मीटर किसके इक्वल होता है, नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी आ गई, 434 नैनोमीटर आ गई। ये हमारा एक आंसर निकल गया, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में उसने कहा है एक तो आप वेवलेंथ निकालिए और दूसरा क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। जब आपका वेवलेंथ निकल जाता है तो फ्रीक्वेंसी निकालना आसान होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी
जो है फोटोन की कितनी होगी, सनलाइट की यानी विजिबल लाइट की कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे आप लैम्डा मीटर वाला ही पुट कीजिए क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर और मीटर कट जाएंगे तो आपका आंसर जो है पर सेकेंड में आ जाएगा। दिस विल बी 6.91 × 10⁻14 आ जाएगा। इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो निकल जाएगी। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? So now I'll be taking up the second numerical, but I'm sure कि this numerical is clear to you. Okay? Dear students, हमारा जो सेकेंड न्यूमेरिकल है रेडबर्ग फार्मूला के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। आई हैव ट्राइड कि मैं डिफरेंट वेरिएबिलिटी न्यूमेरिकल्स में प्रोड्यूस करूं। जब आप बुक कोई भी पकड़ेंगे तो उसमें सारे न्यूमेरिकल आलमोस्ट मतलब सिंपल सिंपल से एक जैसे होते हैं, तो मैंने इसमें ये कोशिश की है कि न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हो। तो चूँकि MCQs का ज़माना है तो हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के भी करने आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट वेवलेंथ लिथियम की, यानी कि Z3 हो गया, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 3 होता है, तो इसमें Z की वैल्यू 3 आ गई। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा है। कहते हैं कि ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। इलेक्ट्रॉन या तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे या हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करता है। तो जब दो लेवल्स में जंप करता है, यानी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, तो उसका जो दो लेवल का जो सम है वो 4 है और दो लेवल का जो डिफरेंस है वो 2 है। ये न्यूमेरिकल है, यानी कि N1 और N2 क्लियरली बताया नहीं गया। N1 + N2 = 4 बताया है, यानी कि दो लेवल का यानी कि दो शेल्स का जो सम है 4 है। तो हमारे पास हो गया N1 + N2 = 4। और उसके बाद उसने कहा है कि डिफरेंस दो शेल्स का 2 है, यानी कि N2 - N1। नेचुरली हायर लेवल में से लोअर लेवल की जो वैल्यू है माइनस करनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि N2 की वैल्यू बड़ी होती है और N1 की वैल्यू छोटी होती है। तो ये डिफरेंस जो है हमें गिवन है 2, ये हमें गिवन है, और सम भी हमें गिवन है, डिफरेंस भी हमें गिवन है। तो अब न्यूमेरिकल तो तब निकलेगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि N1 कितना है और N2 कितना है। तो पहले मैं इस स्टेप पे आता हूँ। अगर मैं N1 + N2 को 1 + 3 ले लूँ तो ये 4 हो जाता है। तो इसका मतलब एटलीस्ट मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि दो शेल्स का जो सम है वो 4 आ गया। तो N1 को मैंने 1 ले लिया, N2 को मैंने 3 ले लिया, 1 + 3 = 4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम N1 + N2 4 करने में सक्सेसफुल हो गए। अब हमने डिफरेंस निकालना है N2 - N1, वो 2 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे N2 - N1 लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो अब आप सोच के देखिए कि N1 + N2 1 + 3 = 4 था, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और N2 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो N2 यहाँ पे फिर कितना आएगा, 3 आएगा, और N1 कितना आएगा, 1 आएगा। 3 - 1 कितना हो गया, 2। सो फाइनली हमारे पास जो N1 है वो कितना हो गया, N1 जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया, और जो N2 है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो N1 = 1, N2 = 3। अब जब N1 और N2 निकल गया हमारे पास, तो न्यूमेरिकल निकालना हमारे लिए ईजियर है। फार्मूला अप्लाई कीजिए, न्यू बार यानी वेव नंबर = 1/λ, क्योंकि मैंने पीछे भी बहुत बार बताया कि जो वेव नंबर है रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है 1/n1² - 1/n2² × z²। तो z की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, 3 लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है,
लिथियम दिया हुआ है। अब आपके पास Z हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया, तो आप न्यू बार या वन अपॉन लैम्डा निकाल लेंगे तो फिर लैम्डा भी निकाल सकते हैं। तो पहले न्यू बार निकाल लेते हैं। न्यू बार किसके इक्वल होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट के। ये मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर कर दिया। n2 की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर कर दिया। z हमारे पास 3 था क्योंकि लिथियम दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर कर दिया। तो आप इसे बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/λ जो है 109,677 पर सेंटीमीटर इंटू 8/9, क्योंकि 1/1 माइनस 1/9 करेंगे तो कितना आएगा? 8/9 आएगा, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, 1/1 माइनस 1/9 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8/9 आएगा। ये 9 ये वाला है, ठीक है। 9 से 9 कट जाएंगे, ठीक है। तो 1/λ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 109,677 पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8। पर आपको 1/λ नहीं, लैम्डा निकालना है। तो सारी जो वैल्यू है इसे इन्वर्स कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1/109,677 पर सेंटीमीटर इंटू 8। तो पर सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये पर सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा? 1.14 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है न्यूमेरिकल? तो ये मैं इसकी पिक्स भी आपको भेज देता हूँ, तो आप ताकि इसको नोट भी कर लें और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लें। थैंक ओके डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं रेडबर्ग फार्मूला के। तो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, वेवलेंथ ऑफ ए सर्टन लाइन इन बामर सीरीज इज ऑब्जर्व्ड एट 4,341 ऑंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा गिवन है इसमें। तो इसमें टू व्हाट वैल्यू ऑफ n डज दिस कॉरस्पॉन्ड, ठीक है। इसमें n निकालना है। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि कौन सा n निकालें, n1 निकालें कि n2 निकालें। भाई ऐसा है, इसमें न्यूमेरिकल में कहा गया है बामर सीरीज़, तो बामर सीरीज़ है तो खुद सोचो बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 2, राइट। तो n1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, n2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट। उसने कहा है कि वेवलेंथ एक लाइन की बामर सीरीज़ में 4,341 ऑंगस्ट्रॉम पे ऑब्ज़र्व की गई है। ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइन होती है, मतलब आप सोचेंगे कि पता नहीं सर कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सीधी, उल्टी, टेढ़ी, कैसी ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइन है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, यानी कि हायर शेल से लोअर शेल पे, तब स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है। ये उस लाइन की बात कर रहा है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से बामर सीरीज़ में फॉल कर रहा है। तो बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई हुई है? 2 बताई हुई है। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में n2 निकालना है, और लैम्डा हमें जो है वो 4,341 ऑंगस्ट्रॉम जो है वो गिवन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/n1² माइनस 1/1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे किसी एटम का नाम मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन ही होगा, ओके। क्योंकि ये जो रेडबर्ग फार्मूला है ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उन एटम्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो चूँकि एटम का नाम मेंशन ही नहीं है तो हम हाइड्रोजन ही एज्यूम करेंगे, ओके। तो इसलिए Z जो है हम इस केस में कितना लेंगे? 1 लेंगे। चलो आगे चलते हैं। 1/λ इज इक्वल टू, अब
हमने निकालनी तो वेवलेंथ है ना, तो न्यू बार को छोड़ देते हैं 1/λ, क्योंकि न्यू बार किसके इक्वल है 1/λ के। 1/λ इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर। ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 का स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि n1 की वैल्यू 2 इसलिए ली है क्योंकि बामर सीरीज़ है। तो मैंने बताया था बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 2। अगर आपको याद भूल गया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। लेमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू फ़िक्स होती है 1। बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू फ़िक्स होती है 2। पास्चन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू फ़िक्स होती है 3। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए 4, पी फंड सीरीज़ के लिए 5, हम्फ्री सीरीज़ के लिए 6। तो बामर सीरीज़ है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो हमने निकालना इसमें क्या है n2 निकालना है अभी, लेकिन हमारे पास ये 1/n2 स्क्वायर है तो इसको हमने n2 की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो चलो हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। 1/λ ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको सिंपली r लिख लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 हो गया, माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये इनके अंदर माइनस का साइन है और ये स्क्वायर ब्रैकेट को r से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, r को लैम्डा के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, तो r लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/r इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसा करते हैं कि आपने निकालना तो बच्चे ये है और ये नेगेटिव साइन है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और ये 1/r इंटू लैम्डा जो है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आइए। राइट हैंड साइड पे जब आप इसको लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/r इंटू लैम्डा। यहाँ तक हो गया 1/4 इंटू 1/r की वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए। लैम्डा है 4341 ऑंगस्ट्रॉम और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है पर सेंटीमीटर में है। तो आप इसको जो लैम्डा है उसको मीटर की बजाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा 4341 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आपने निकालना क्या है, हाँ जी, आपने निकालना क्या है 1/n2 का स्क्वायर नहीं, 1/n2 नहीं, n2 निकालना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर 1 है, 1 है, ओके। तो ये हमारे पास 4 है, ये 109677 है इंटू 4341 इंटू 10⁻⁻8 है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर कट गए। तो जब इस सारे को सॉल्व करोगे कॉपी के ऊपर ये आएगा 0.04। ठीक है, ये लेकिन 1/n2 का स्क्वायर है, हमें क्या निकालना है n2 का स्क्वायर, तो इसको इन्वर्स कर दो 1/0.04 आ जाएगा। तो ये 100/4 हो गया, यानी कि 25 आ गया। अब आपने n2 का स्क्वायर जो है 25 आ गया, n2 निकालना है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 25 का क्या हो जाएगा अंडर रूट। 25 को अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 5।
इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यही आपका आंसर है और यही आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर होगा। मैं इसकी पिक्स भी आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास किताबें हैं ही नहीं, इनफैक्ट +1 की केमिस्ट्री की बुक अभी मार्केट में आई ही नहीं, और ये पैंडेमिक सिचुएशन है, तो मैं खुद ही स्टेटमेंट्स भेज रहा हूँ, खुद ही स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, खुद ही न्यूमेरिकल आपको डिफरेंट डिफरेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी न्यूमेरिकल तो आप अपने आप निकाल सकते हैं, वो मैं असाइनमेंट में भी भेज दूंगा, तो आप इजी भी निकाल सकते हो, और उसमें ब्लेंड बना दूंगा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स का। पर यहाँ पे जो वीडियो में मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इसमें मैं थोड़े ट्विस्टिंग न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, सो दैट आप इसको इजीली कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो एक न्यूमेरिकल और, डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आ गए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 पे जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि लाइट जिसकी वेवलेंथ 12818 ऑंगस्ट्रॉम है, एमिट होती है, प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन 5th शेल से 3rd शेल में फॉल करता है। ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है। ठीक है, कहता है कि लाइट जिसकी वेवलेंथ 12818 ऑंगस्ट्रॉम है, ये इस वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जंप करता है 5th से 3rd शेल में। ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि अब वेवलेंथ निकाल ली। ये पहले में वेवलेंथ दी है और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन 5th से 3rd शेल में जंप कर रहा है। दूसरे में उसने कहा कि वेवलेंथ अब निकाल लिए सेम एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जंप कर रहा है 3rd ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट पे। तो इसका मतलब 2 केसेस हमें करने पड़ेंगे। एक बार हमें N1 को 3 और N2 को 5 लेके न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा, केस 1। और दूसरा केस जो है उसमें N1 को 2 लेना पड़ेगा और N2 को 3 लेना पड़ेगा। तो केस 1 पे चलते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर तो बच्चे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो नेचुरली जेड तो 1 ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं 5th से 3rd पे, तो जो छोटी वैल्यू है n1 होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो n2 होती है। लैम्डा आपको गिवन है 12,818 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो आपको पता है ना न्यू बार किसके इक्वल होता है 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n1 का स्क्वायर है ना, तो n1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। चलो ये हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/12,818 इज इक्वल टू 16R/25 × 9। ये कहाँ से आ गया? अरे इसका एलसीएम लो ना, 1/9 माइनस 1/25, तो ये ऊपर 16 आएगा, 16 को r से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 9 × 25 है या 25 × 9 है, तो ये हमारे पास आ गया। तो लेकिन ये 1/λ आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको लैम्डा की टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसको इन्वर्स कर लेते हैं, ये जो सारी टर्म है इसको इन्वर्स कर लेते हैं। 1/12,818 को ऊपर लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 25 × 9 या 9 × 25 ऊपर चली गई और 16R नीचे आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमें वेवलेंथ जो थी वो गिवन थी, तो इसलिए हमने इसकी इक्वेशन 1 निकाल ली। अब जो न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है उसमें n1 की वैल्यू 2 दी हुई है और n2 की वैल्यू 3 दी हुई है। तो अब इसमें लैम्डा नहीं दिया, तो हम करेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 5r/36। तो 1/λ इज इक्वल टू 5r/36 और लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा इज इक्वल टू 9 इंटू 25/16 इंटू आर था, और इक्वेशन नंबर 2 में लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r है। तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे यू विल बी एबल टू गेट लैम्डा, दैट विल कम आउट टू बी 6562.8 ऑंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका आंसर है। अरे इक्वेशन 2 को 1 से तो डिवाइड कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? कॉपी पकड़ना, पेन पकड़ना, डिवाइड करना। तो यहाँ पे वैसे स्टेप्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, डिवाइड करना, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। तो इसके साथ ही मैंने 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स एक जैसे नहीं किए, सिमिलैरिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की, डिफरेंस प्रोड्यूस करने का ट्राई करा है। तो 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं। बाकी जो हैं 3-4 न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में भी दे दूंगा। तो इतने न्यूमेरिकल सफिशिएंट होंगे सो फार एज रिडबर्ग कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स कंसर्न। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। हैव अ लवली डे। थैंक यू।